पिछले वीडियो में हमने कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था। अब हम इसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। पूरक कोण अर्थात जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। तो पहले हम सिंपली जानते हैं कि तो पहले इसमें हम देख लेते हैं कोण ए और सी का योग 90 डिग्री ये बी है। ये 90 है तो ये पता ही है कि इन दोनों का योग भी 90 ही होगा, तभी 90 90 180 होगा। इसका मतलब कि ये दोनों जो हैं पूरक कोण हैं। तो पहले हम ऐसे ही ये हम जानते हैं कि साइन ए बराबर बी सी बटा ए सी लंब बटा कर्ल। तो ये सभी फॉर्मूले हमने पहले पढ़ा था। पहले हम ये सभी फॉर्मूले लिखेंगे जिसे हम समीकरण 1 मानेंगे। अब जैसे इसमें हमने कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण बी ये हुआ, तो अब इसे हम इस रूप में लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी बराबर बी माइनस कोण ए, या इसे हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस कोण ए। तो इसमें हमें इसी कोण सी अर्थात साइन सी की वैल्यू निकालना है 90 डिग्री माइनस कोण ए। तो इसमें हम कोण सी को ही साइन 90 डिग्री माइनस कोण ए बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस कोण ए दिया है। तो पहले हम इस सिंपल वाला फार्मूला लिखेंगे जिसमें साइन ए बराबर बी सी अपॉन ए सी, इसी प्रकार सभी। तो अब साइन 90 डिग्री माइनस ए का फार्मूला देखिए कैसे बनता है। तो यहाँ पर हमने दिखाया था कि 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोण सी है। तो हम कोण सी को लेंगे तो इसके सामने की भुजा को लंब मानेंगे, अर्थात साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर ये कोण सी है तो लंब ए बी हो जाएगा बटा कर्ल जो है ए सी हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस ए अर्थात कॉस सी अर्थात आधार बटा कर्ल, आधार ये लेंगे तो आधार ये हो जाएगा बी सी बटा ए सी, कर्ल ए सी है। इसी प्रकार हम इनमें भी सारे फॉर्मूले निकाल लेंगे। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इस पूरे को समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए बी बटा ए सी है, और इसमें कॉस ए बराबर ए बी बटा ए सी, अर्थात इन दोनों के मान बराबर हैं, अर्थात ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इससे हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी सी बटा ए सी है। तो यहाँ पर बी सी बटा ए सी जो है साइन ए के बराबर है, तो यहाँ पर हम कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस ए यहाँ पर ए बी बटा बी सी के बराबर है, और इसमें ए बी बटा बी सी कॉट ए के बराबर है। तो टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए यहाँ पर ए सी बटा ए बी के बराबर है, और इसमें ए सी बटा ए बी जो है सेक ए के बराबर है। तो यहाँ पर हम कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए लिख सकते हैं। अब आगे सेक 90 डिग्री माइनस ए, समीकरण 2 में सेक 90 डिग्री माइनस ए सी बटा बी सी के बराबर है, और इसमें ए सी बटा बी सी कॉसेक ए के बराबर है। तो यहाँ पर हम सेक 90 डिग्री माइनस ए को कॉसेक ए लिख सकते हैं। इसी तरह कॉट 90 डिग्री माइनस ए बी सी बटा ए बी के बराबर है, और समीकरण 1 में बी सी बटा ए बी टेन ए के बराबर है। तो हम कॉट 90 डिग्री माइनस ए को टेन ए लिख सकते हैं। ये इस तरह हुआ यदि ये कोई चीज़ जैसे कि
उदाहरण के लिए हम देखते हैं, माना a बराबर b, a b के बराबर है। ये समीकरण 1 में कहा गया, और समीकरण 2 में क्या कहा गया है कि b c के बराबर है। समीकरण 2 जब a b के बराबर है, उसमें कहा गया है कि b c के बराबर, तो सिंपली a भी जो है c के बराबर होगा। यही चीज़ हमने वहाँ पर किया है। तो इसमें आपको ये आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आइए अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि cot a बराबर tan 90 डिग्री माइनस a, ये हमने यहाँ पर प्रूफ किया था। ये cot a बराबर tan 90 डिग्री माइनस a। तो cot 25 डिग्री क्या हो जाएगा, बराबर tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। क्योंकि a को इधर 25 लिखें तो हम इधर भी 25 लिखेंगे। अब cot 25 डिग्री बराबर tan, जब 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आएगा, tan 65 डिग्री। अब यहाँ पर हमें ये प्रूफ हो गया है कि cot 25 डिग्री tan 65 डिग्री के बराबर है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं tan 65 डिग्री बटा cot 25 tan 65 के बराबर है। तो cot 25 को tan 65 लिख देंगे, बराबर, ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा, 1 आएगा। इस प्रकार इसका आंसर 1 आएगा। ऐसे इसे सॉल्व करना था। अब चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। तो अगला एग्जांपल है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि sin a बराबर cos 90 डिग्री माइनस, हम जानते हैं कि sin a बराबर cos 90 डिग्री माइनस a। यहाँ पर हमने प्रूफ किया था, ये sin a बराबर cos 90 डिग्री माइनस a। लेकिन यहाँ पर दिया है sin 3a, इसे हम a में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो sin 3a बराबर, जब इधर हमने किया है तो दोनों साइड में करेंगे cos 90 डिग्री माइनस 3a। तो cos 90 डिग्री माइनस 3a sin 3a की वैल्यू आ गई। तो हम sin 3a की जगह ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। ये ब्रैकेट यहाँ पर होगा। तो इसमें cos से cos कट जाएगा, बचा 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। तो हम a को इधर लाएंगे, माइनस 3a माइनस a बराबर माइनस 26 डिग्री। 90 डिग्री को इधर लाएंगे, माइनस 90 डिग्री। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और चिन्ह माइनस का लगेगा, माइनस 4a बराबर माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का लगेगा, बराबर माइनस 116। a बराबर माइनस 116 बटा माइनस 4 बराबर, तो 4 से हम काटेंगे, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 9 36 बराबर 29 डिग्री। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a का मान 29 डिग्री आ गया, जो क्वेश्चन ने पूछा था। तो इसमें दिया है cot 85 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। तो हम लिख सकते हैं
कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, tan ए, जहाँ पर ए इस कोण को, यहाँ पर ए बराबर 5 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 5 डिग्री। ए को यहाँ पर 5 डिग्री हम लिख रहे हैं, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस ए का होता है साइन ए, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो ये 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में इसे हमने लिख दिया है। तो आप एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व कीजिएगा इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ के। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।